नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं जहां सूरज बहुत तेज होता है, जहां रेत बहुत दूर तक फैली हुई है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सहारा रेगिस्तान की। सहारा रेगिस्तान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है, हमेशा से ही रहस्यों से भरा हुआ है। यह रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है और बहुत बड़े जगह पर फैला है, इतना बड़ा कि हमारे भारत जैसे देश को यह 3 बार अपने अंदर समा सकता है। इस विशाल रेगिस्तान के बारे में बहुत सी अजीब और अनोखी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो आइए सहारा के इस अनोखे संसार में चलते हैं और जानते हैं इसके कुछ ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान, ये नाम सुनते ही एक बड़े, खाली और रहस्यमय जगह की तस्वीर हमारे मन में आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा नाम कैसे पड़ा? सहारा नाम अरबी भाषा के सहरा शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा का मतलब सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं है, बल्कि यह शब्द उस बड़े और खालीपन को भी दिखाता है जो इस रेगिस्तान की पहचान है। यह नाम सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है, थोड़ा डर और थोड़ी उत्सुकता। यह नाम अपने आप में एक कहानी कहता है, एक ऐसे रेगिस्तान की कहानी जो बहुत बड़ा है और रहस्यों से भरा हुआ है। तो आइए इस विशाल रेगिस्तान के बारे में और जानें, उसके रहस्यों को खोलें और इस अनोखे संसार की सैर करें। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान, जहां सूरज की गर्मी से रेत भी पिघल जाती है, वहां कभी बर्फ भी गिर सकती है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरना बहुत ही कम होता है, लेकिन 1969 में अल्जीरिया के ऐन सफरा शहर में बर्फ गिरी थी। इस घटना ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। और तो और 2018, 2018 और 2021 में भी कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी देखी गई थी। यह दिखाता है कि मौसम में बदलाव के कारण यह रेगिस्तान भी बदल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम बदल रहा है, जिसका असर सहारा जैसे रेगिस्तान पर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान आज भले ही खाली और सुनसान दिखाई देता हो, लेकिन कभी यह जगह हरी भरी हुआ करती थी। जी हां, सहारा के रेत के नीचे पुरानी सभ्यताओं के निशान छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों को यहां से ऐसी चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि कभी यह जगह हरी भरी थी और यहां बड़ी बड़ी नदियां बहती थीं। इन निशानों में पुराने मंदिर, कब्रें और घरों के निशान शामिल हैं। सोचो, जहां आज रेत के अलावा कुछ नहीं दिखता, वहां कभी लोग रहते थे, खेती करते थे, अपना जीवन बिताते थे। यह बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है कि आखिरकार यह जगह इतनी सूखी कैसे हो गई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में बदलाव के कारण यह जगह धीरे धीरे रेगिस्तान बन गई। चैप्टर 4, सहारा का विस्तार। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान पहले से ही बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह और भी बड़ा होता जा रहा है? जी हां, यह सच है। सहारा रेगिस्तान हर साल धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यह एक प्रक्रिया है जिसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सहारा का क्षेत्रफल हर साल लगभग 48 किलोमीटर तक बढ़ रहा है, जो एक चिंता की बात है। यह बढ़ोतरी न केवल हमारे पर्यावरण पर दबाव डालती है, बल्कि आसपास के रहने वाले लोगों के जीवन पर भी असर डालती है। यह एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव, पेड़ों की कटाई और लोगों द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियां। चैप्टर 5, सहारा के नीचे पानी का भंडार। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि पानी की कमी वाले इस रेगिस्तान के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है। जी हां, रेगिस्तान के नीचे एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसे नूबियन सैंडस्टोन एक्विफर कहते हैं। इस जलाशय में इतना पानी है
कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत सालों तक लाखों लोगों को पानी पिला सकता है। यह पांदारदी की बातची के है। यह पानी बहुत पुराने समय से ही रेत के नीचे जमा होता आ रहा है, लेकिन इस जलाशय से पानी निकालना आसान नहीं है क्योंकि यह रेगिस्तान के बहुत नीचे है। फिर भी वैज्ञानिक इस जलाशय से पानी निकालने के लिए नए नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। अगर यह हो जाता है तो यह सहारा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। चैप्टर 6, सहारा में हरी भरी ओएसिस। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि विशाल और सूखे सहारा रेगिस्तान में भी हरी भरी जगहें होती हैं? जी हां, सहारा के अंदर कई ओएसिस हैं जहां पानी मिलता है। इन ओएसिस के पास पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इन जगहों पर खेती भी की जाती है और यहां रहने वाले लोग पूरी तरह से इन्हीं ओएसिस पर निर्भर होते हैं। सबसे मशहूर ओएसिसों में से एक सीवा ओएसिस है, जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह ओएसिस बहुत पुराने समय से ही व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह रही है। ओएसिस सहारा रेगिस्तान में जीवन का प्रतीक हैं, जो दिखाते हैं कि प्रकृति हर जगह जीवन देती है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान भले ही सुनसान और कठोर हो, लेकिन यहां भी जीवन है। सहारा रेगिस्तान में कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इनमें फेनेक लोमड़ी, सहारा का चूहा और कई तरह के सांप शामिल हैं। ये जीव जंतु बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए बने हैं। उदाहरण के लिए, फेनेक लोमड़ी के बड़े बड़े कान होते हैं जो इसे गर्मी से बचाते हैं, जबकि सहारा का चूहा बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इन जीव जंतुओं का होना प्रकृति के अनुकूलन का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, क्या आपने कभी गाना गाने वाली रेत के बारे में सुना है? सहारा की रेत में एक खास बात है, यह संगीत पैदा कर सकती है। जब तेज हवा चलती है या रेत के बड़े बड़े ढेर अचानक गिरते हैं तो यह एक आवाज पैदा करते हैं जिसे सिंगिंग सैंड कहा जाता है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि इसे बहुत दूर तक सुना जा सकता है। इस आवाज का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन यह सहारा के रहस्यमय पहलुओं में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज रेत के कणों के आपस में टकराने से होती है। यह आवाज सुनने में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी होती है, मानो रेगिस्तान खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान अपने अजीब तापमान के लिए भी जाना जाता है। यहां दिन में बहुत गर्मी तो रात में बहुत ठंड होती है। सहारा में तापमान का अंतर भी बहुत ज्यादा होता है। दिन में यहां इतनी गर्मी पड़ती है कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यह ज्यादा अंतर यहां के जीव जंतुओं और लोगों के जीवन को बहुत मुश्किल बना देता है। दिन में तेज गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड, इन दोनों ही परिस्थितियों में जीवन एक चुनौती बन जाता है। लेकिन प्रकृति का कमाल देखिए, यहाँ के जीव जंतु और यहाँ रहने वाले लोग इस मुश्किल तापमान में भी जीना सीख गए हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान हमेशा से ही मुसाफिरों और व्यापारियों के लिए एक चुनौती रहा है। इतिहास बताता है कि इस विशाल रेगिस्तान में कई कारवां रास्ता भूल गए और कभी वापस नहीं लौटे। इन कारवां में कई तरह के सामान और कीमती चीजें थीं, जो आज भी रेत के नीचे दबी हुई हैं। कहा जाता है कि इनमें सोना, हीरे, जवाहरात और कई कीमती वस्तुएं शामिल थीं। वैज्ञानिक और खोजी लोग आज भी इन खोए हुए कारवां को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ज्यादातर का कोई पता नहीं चला है। सहारा का विशाल रेगिस्तान इन रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है। कौन जाने कब रेत के ये टीले अपने अंदर दफन इन कहानियों को बाहर लाएं। तो दोस्तों, यह था सहारा रेगिस्तान, जो सिर्फ एक बड़ा रेगिस्तान ही नहीं है, बल्कि यह कई रहस्यों और अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है। यह रेगिस्तान हमें बताता है कि प्रकृति कितनी अलग और अद्भुत है। सहारा के बारे में जितना जाने,
उतना ही यह हमें अपनी विशालता और अनगिनत रहस्यों के साथ अपनी ओर खींचता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के आगे इंसान बहुत छोटा है और उसके रहस्यों को जानने की हमारी कोशिश कभी खत्म नहीं हो सकती। सहारा का यह अनोखा संसार हमें सिखाता है कि प्रकृति की ताकत और उसके रहस्यों को समझना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अद्भुत सफर है। आशा है आपको सहारा के ये अद्भुत रहस्य जानकर अच्छा लगा होगा।